कृष्णा राधे राधे। आज है अजा एकादशी, जो कि भादो माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह अजा एकादशी का बहुत ही प्रिय पावन पर्व है। इस एकादशी के महत्व की क्या चर्चा की जाए। इसके महत्व की इतनी बड़ी चर्चा है कि इसको सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह एक अजा एकादशी, अजिता एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी की महिमा इतनी है कि राजा हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र थे, इसी एकादशी के पुण्य फल से उन्हें उनके पुण्य राज्य की पुनः प्राप्ति हुई। तो आइए चलिए उसी ही दुर्लभ और अत्यंत फलदायी कथा को हम सभी श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सतयुग में अंतिम काल में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश में सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की कथा आपने बहुत बार सुनी होगी। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में राज करते थे। वे बड़े ही सद्गुणी महापुरुष थे और सदैव पुण्य और तप करने में उनका समय व्यतीत होता था। वे बड़े ही विद्वान, सत्यवादी, पराक्रमी, दाता, धर्मवान और दयावान थे। उनके राज्य में सत्य का ही शासन था, सत्य का ही बोलबाला था, सत्य ही न्याय था और सत्य के सिवाय कभी भी मिथ्या व्यवहार ना था। राजा और प्रजा में खूब प्रेम था, मनुष्य मनुष्य में पूर्ण समानता थी और उस धर्मराज में कोई मनुष्य किसी से बढ़कर सुख सुविधे नहीं चाहता था। सत्यवादी राजा के न्याय में न्याय का तराजू सबके लिए ही बराबर था। राजा हरिश्चंद्र राज्य में न्याय सभी के लिए बराबर थे, छोटे बड़े, धनवान निर्धन सभी के लिए बराबर थे। उनकी सती साध्वी महारानी तारावती, महारानी तारामती के नाम से जाना जाता। वह भी धर्म, सत्य और न्याय के प्रति वैसे ही अनुराग रखती थी जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र का था। राजा रानी हर तरह सुखी थे, पर उन्हें कोई संतान न होने से उनका सुख संताप में परिणत हो जाता था। महर्षि वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे। उन्होंने राजा से वरुण देव की उपासना करने के लिए कहा। राजा ने वैसा ही किया। वरुण देव की कृपा से महारानी तारामती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रोहित रखा गया। पर इसमें शर्त यह थी कि वरुण देव की तुष्टि के लिए राजा उस पुत्र की बलि चढ़ाए। पुत्र मोह से राजा वैसा न कर सके, इसलिए वरुण देव ने कोप से राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। राजकुमार रोहित अपने पिता के कष्ट दूर करने के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गए। ये युक्ति से रोहित को बचाया। वह इस तरह की एक ब्राह्मण को 100 गायें देकर उसका लड़का खरीद लिया। उस ब्राह्मण पुत्र का नाम था सुनह सेठ। फिर यह निश्चय हुआ कि रोहित के बदले इसे लड़के की बलि चढ़ाई जाए, किंतु विश्वामित्र उस लड़के पर दया आई। उसका प्राण बचाने के लिए उन्होंने उससे वरुण देवता की आराधना करने के लिए कहा। लड़के की आराधना से वरुण देव प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका बलिदान लिए बिना ही हरिश्चंद्र का रोग दूर कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। अब उन्हें राजसू यज्ञ करने की सूझी। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होने पर एक दिन विश्वामित्र आए। गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र से राजा की सत्य प्रियता, उदारता और दानशीलता की बड़ी प्रसन्नता की थी, लेकिन विश्वामित्र ने यह सब पहले नहीं मानी। वशिष्ठ से आग्रह करने पर विश्वामित्र ने महाराजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए ठानी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलते हुए मार्ग भूल गए। उसी समय विश्वामित्र एक ब्राह्मण के रूप में पहुंचे और राजा से कुछ याचना करने लगे। राजा ने उन्हें अपनी राजधानी में बुलाया। अचानक एक दिन विश्वामित्र दरबार में उपस्थित हुए और बोले, राजन, यदि आप मुझसे अभिलिप्सित वस्तु दे सकें तो अपने राज्य और सर्व सुख अर्पण कर दीजिए। अत्यंत महादानी और उदार थे। ज्ञानी ऋषियों और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने में वे कभी भी त्याग से नहीं चकते। उन्होंने तुरंत ही अपना राज्य सर्वस्व विश्वामित्र को अर्पण कर दिया। कुछ कथाओं में यह भी बताया जाता है कि एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्यपाट महर्षि
विश्वामित्र को दान कर दिया है। तो सुबह होते ही विश्वामित्र जी उनके द्वार पर पहुँचे और कुछ कथाओं में यह बताया जाता है कि उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी को राजपाट दे दिया। फिर यदि आप कुछ भी दान देते हैं तो आपको दक्षिणा अवश्य देनी पड़ती है। जब महाराजा के पास कुछ ना बचा तो उन्होंने दक्षिणा के लिए राजपाट सब खजाने पहले ही दे चुके थे। स्त्री और पुत्र के अतिरिक्त उनके पास कुछ भी ना बचा था। प्रजा उस समय रो रही थी। राज्य में सर्वत्र शोक ही शोक छाया था। राजा जब अपने पुत्र और स्त्री सहित विदा होने लगे तब विश्वामित्र ने सामने पहुंचकर उन्हें दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा याद दिलाई। राजा ने छाती ठोककर कहा, भगवान अवश्य दूंगा, पर मुझे थोड़ा समय दीजिए। विश्वामित्र ने कितनी ही बाधाएं उपस्थित की, पर हरिश्चंद्र उन सबको पार करते काशी पहुंचे। काशी में विश्वामित्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर उनकी कितनी ही कठिन परीक्षाएं ली, पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सभी परीक्षाओं में सकुशल उत्तीर्ण होते गए। विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अंत में हरिश्चंद्र ने अपनी रानी तारा और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। विश्वामित्र के आने पर हरिश्चंद्र ने उन्हें वह धन दे दिया और कहा, भगवान अपनी स्त्री और पुत्र को बेचकर यह धन पाया है, इसे लीजिए, मुझे ऋण से मुक्त कीजिए। पर विश्वामित्र इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने कहा, मुझे एक महान यज्ञ करना है, जिसके लिए यह धन तो बहुत कम है। अंत में विश्वामित्र बहुत आग्रह करने पर हरिश्चंद्र को स्वयं ही एक डोम के हाथों बिकना पड़ा। जो धन मिला वह उन्होंने प्रसन्न चित्त से विश्वामित्र को दे दिया। देवताओं ने भी बड़ी प्रशंसा की। राजा हरिश्चंद्र अब चांडाल की दास्ता करने लगे। ये शमशान में रहकर कर्म करने वालों से कर लेते थे और उनके मुर्दे जलाते थे। उधर उनकी रानी तारामती पुत्र सहित उस ब्राह्मण के यहाँ दास्ता करती थी। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण के लिए फूल चुनने को गया। जब फूल चुनने के लिए गया तो विश्वामित्र द्वारा प्रेरित एक सर्प ने रोहित को डस लिया। रोहित की उसी समय मृत्यु हो गई। रानी ने जब पुत्र की मृत्यु सुनी तो वह बेचारी बड़ी दुखी हुई। रोती हुई रानी अपने पुत्र का दाह कर्म करने के लिए शमशान में पहुंची। का काम करने वाले राजा हरिश्चंद्र ने रानी को न पहचाना और वे उनसे शमशान पर कर मांगने लगे। तारामती ने रो रो कर कहा, मैं एक अनाथनी अबला हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी अपना राजसुख याद करते बहुत विलाप करके रोने लगी। तब हरिश्चंद्र ने उन्हें रोहित को पहचाना, विलाप करने लगे। फिर वे तारामती का कर माफ़ी कराने के लिए अपने चांडाल स्वामी के पास गए। इधर विश्वामित्र की माया ने तारामती के लड़के के रंग से रक्त के रंग दिया और उसे बालघात में अपने ही पुत्र का वध करने वाली प्रसिद्ध किया। इसी बीच चांडाल सहित हरिश्चंद्र भी वहां आए। चांडाल ने हरिश्चंद्र को आज्ञा दी, इस बालघात में स्त्री को मार डालो। लाचार होकर हरिश्चंद्र जो खड़ग उठाकर उसे मारने के लिए खड़े हुए, उसी समय हरिश्चंद्र सहित चांडाल वहां पहुंचे तो एक दिन रो रो कर इसी सब पाप कर्मों को सोच कर राजा हरिश्चंद्र के मन में बड़ी ही ग्लानि हुई। अर्थात वे यह सोच रहे थे, कब हम इस पाप के ऋण से मुक्त होंगे। हमने इतना बड़ा पाप कर दिया है, जो है इस पाप का हमें बहुत दिनों तक प्रायश्चित करना पड़ेगा। हमने इतना बड़ा पाप कर दिया है। तब एक दिन भगवान श्रीहरि की कृपा से महर्षि गौतम बाबा ने संयोगवश दैवयोग से उनके पास से ही गुजर रहे थे। तब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र ने सारी व्यथा और पीड़ा बताई। तब राजा हरिश्चंद्र ने सब पीड़ा बताई। गौतम ऋषि ने उनकी यह व्यथा सुनकर उन्हें भी बहुत अपार कष्ट हुआ। तब महर्षि गौतम बाबा ने उन्हें बताया कि यदि तुम भादो माह की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का यदि व्रत करो तो निश्चित ही तुम्हारा खोया हुआ संपूर्ण राज, सुख संपत्ति, वैभव वैसे ही प्राप्त हो सकती है। तब वह दिन आया जो एकादशी, अजिता एकादशी का दिन आया और महाराजा हरिश्चंद्र ने बड़ी ही विधि विधान से
भगवान श्रीहरि की पूजा के लिए एकादशी का व्रत किया और बड़े ही विधान और नियम पूर्वक भगवान श्रीहरि की कृपा से उस एकादशी को पूर्णतः सफल किया। और उसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उन्हें पूरा राज्य फिर से प्राप्त हुआ। वैसे जिस प्रकार वह राज्य करते थे उसी प्रकार सब कुछ राज्य उन्हें प्राप्त हुआ। भगवान श्रीहरि ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हीं की कृपा से उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ। उन्होंने राजा के सत्य व्रत की बड़ी प्रशंसा की। राजकुमार पुनः जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उनके कितने ही तप का फल राजा को दिया। हरिश्चंद्र को राजपाट सब मिल गया। उसी एकादशी के प्रभाव से फिर अयोध्या में सत्य धर्म का राज्य दीर्घकाल तप करते रहे। अंत में रोहित को राज्य देकर वे सुरपुर सिधार गए। अनंत विपत्तियों में भी मनुष्य को धैर्य तथा सत्यता को नहीं खोना चाहिए। यदि यही शिक्षा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से मिलती है। जो भी व्यक्ति इस अजा एकादशी अजिता एकादशी का व्रत भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए यदि करता है तो निश्चित ही उसके जीवन में यदि भूत बाधा प्रेत बाधा है, संपत्ति सुख नहीं है, संतान सुख नहीं है, यदि आपकी संपत्ति नष्ट हो गई है, आपके पास पहले थी, भगवान श्रीहरि की कृपा से दुर्योग से यदि संपत्ति नष्ट हो गई है तो वह इस अजा एकादशी अजिता एकादशी की व्रत को जो भी व्यक्ति करता है, इसकी कथाओं को सुनता है, उसे अश्वमेध करने के फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है जो भी इस कथा को श्रवण करता है। इसलिए आप सभी यदि व्रत किए हों तो इस कथा को जरूर से जरूर आप सुने। निश्चित ही निश्चित भगवान श्रीहरि की कृपा आप पर विराजमान होगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।